देखो हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे आज? न्यून मांग पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। न्यून मांग कब होती है ना, ये तो पता है न्यून मांग कब होती है? जब एडी कम होती है, सीधी सी बात है। और संतुलन कब होता है ये बताया था मैंने, जब एडी बराबर एएस होता है। ये हम पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि भाई न्यून मांग के कारण क्या है, ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने तुम्हें पहले बताया था कि न्यून मांग के अंदर जितनी भी चीजें आती है, यानी मांग में जितनी भी चीजें आती है वो सब उसका कारण बन जाएगा। तो एडी बराबर क्या होता है? एडी बराबर एस तो होता है, जो हमने पहले पढ़ा था एक बंद इकोनॉमी में, सी प्लस आई होता है, ठीक है। फिर एक ये तो हो गई टू सेक्टर वाली इकोनॉमी। फिर होती है थ्री सेक्टर इकोनॉमी जिसमें जी भी आ जाता है। फिर ये हो जाती है ओपन इकोनॉमी, ये तुम्हारी होगी ओपन, ये तुम्हारी होती है क्लोज। नमस्कार, ठीक है। देख लो भाई, देख लो इधर देख लो। तो कुल मिला के क्या है, इन सभी चीजों में ना कमी होती चली जाएगी। सबसे पहले किस में कमी होगी? ठीक है, तो रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन। प्राइवेट कंजप्शन में क्या आएगा, जो भी हम चीजें खरीदते हैं, चाहे हम गुड्स खरीदे चाहे सर्विस। जब भी हम इको में किसी भी चीज को लिखेंगे ना, खाली गुड्स मत लिखना, क्योंकि गुड्स और सर्विस दोनों आती हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? गुड्स और सर्विस को वस्तु तथा सेवाएं, ठीक है। तो फिर सेकंड हो गया तुम्हारा आई। आई में कमी होती है रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो कौन करता है? उत्पादक, प्रोड्यूसर करता है, ठीक है ना। प्रोड्यूसर जो भी कमी करेगा उसकी वजह से भी एडी कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट आ गया जी, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या हो गया, जो सरकार खर्चे करती है। अब सरकार पैसे कहाँ कहाँ खर्च करती है? सोशल वेलफेयर कर देगी, सड़कें बना देगी, हॉस्पिटल बना देगी, या फिर इन्वेस्टमेंट भी सरकार करती है। इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आ जाएगा? सरकार निवेश कहाँ कहाँ करती है? सरकार ने कोई भी बिजनेस खोल दिया, जैसे कि रेलवे, उसकी इन्वेस्टमेंट के तौर पे काम करेगी। समझ गए ना? हमने पढ़ा था ना, 9 रत्न होते हैं बिजनेस में, गवर्नमेंट के जो होते हैं 9 रत्न, याद है? जैसे कि ओएनजीसी था, भारत पेट्रोलियम था, टाटा गवर्नमेंट नहीं है, एनटीपीसी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज इन इंपोर्ट। अब इंपोर्ट बढ़ने से क्या होगा, बताओ कैसे कमी होगी? इंपोर्ट बढ़ रहा है हमारा इस टाइम, हाँ। बाहर की चीजों की जो है डिमांड बढ़ रही है, और हमारे देश की वस्तु की डिमांड घट रही है। सेम चीज इसके अंदर ही हो गया कि हमारे एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, हमारी जो चीज थी वो चीज बाहर, उसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर है? लास्ट में इंक्रीज इन टैक्स, ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। इंक्रीज इन टैक्स से क्या फर्क पड़ेगा? जब किसी भी चीज पर टैक्स बढ़ जाएगा तो उसकी कीमत हो जाएगी ज्यादा, है ना, तो लोग उसे कम खरीदेंगे। समझ गए ना? एडी के कम होने के कारण ये सारे रीजन हो गए तुम्हारे, कि भाई या तो तुम खर्चा कम करोगे, कंज्यूमर कम खर्च करेगा, या प्रोड्यूसर कम खर्च करेगा, या फिर गवर्नमेंट कम खर्च करेगी, या तो तुम्हारे इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट घट जाएंगे, या सरकार टैक्स बढ़ा देगी। ये तो हो गया कोर्स, और ये क्वेश्चन आता है 3 या 4 नंबर का, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नहीं, टैक्स कैसे हट जाएगा? टैक्स उन चीजों पे नहीं होता जो हमारे लिए एसेंशियल है, जैसे गेहूं, चावल, जो एसेंशियल लाइफ के लिए होती है ना, गवर्नमेंट ये करती है कि उन पे तो टैक्स लगाने के बजाय उल्टा सब्सिडी दे देती है हमें। सब्सिडी बोले तो आर्थिक सहायता। टैक्स से तो कीमत बढ़ गई, सब्सिडी से कीमत, है ना। हाँ, सब्सिडी नहीं पता, जैसे कि पहले सिलेंडर में मिला करती थी, पहले 400 का सिलेंडर आता था तो गवर्नमेंट क्या करती थी, 700 का सिलेंडर में 400 में देती थी, 300 अपनी तरफ से लगाती थी उसमें। हाँ, इन लोगों ने सिस्टम पूरा चेंज कर दिया। अब पॉइंट क्या है, कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस का मतलब परिणाम। अब हम पढ़ेंगे भाई, चलो एडी कम हो गई, कोई हो गई, पर इसका फर्क क्या पड़ेगा, समझ रहे हो? तो इसका फर्क भाई सबसे पहले पड़ता है हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाता है हमारे देश, अल्प रोजगार। अल्प रोजगार क्यों होगा? हमने पढ़ा था कि जब मांग कम है, मांग कम है इसका मतलब क्या है कि लोग मांग कम कर रहे हैं, तो जो प्रोड्यूसर है वो इन्वेस्टमेंट कम करेगा,
क्योंकि भाई उसके पास पुराना माल बचा हुआ है, उसको तो अपना प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा ना अगली बार। इन्वेस्टमेंट तो प्रोड्यूसर ही करेगा, कंज्यूमर थोड़ी करेगा। जिसका काम है वही तो पैसा लगाएगा, समझ गए ना भाई। सीधी सी बात है, एडी कम है, यानी कि डिमांड अगर लोग कम कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर को भाई, तो प्रोड्यूसर का माल तो बच गया। उन्हें तो सोचा था कि मैं माल ज्यादा बना रहा हूँ, जब माल बिकेगा नहीं तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन घटाएगा। प्रोडक्शन घटाती सबसे पहले फर्क किसे पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट कम। वो कहेगा भाई तुम जाओ, मेरे पास इतनी काम बंदों की जरूरत नहीं, क्योंकि माल ही नहीं बनाना इतना सारा। तो सबसे पहला फर्क आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब इसके अंदर तुम्हें अगर डायग्राम के थ्रू ये चीज एक्सप्लेन करनी हो तो तुम्हें याद होगा, मैंने कई बार बता रखा है वैसे तुम्हें। ये वाई हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एएस, और ये होगा तुम्हारा एडी। एडी बराबर हमने मान लिया सी प्लस आई। अब कम कब होगा, कम होगा नीचे की तरफ, क्योंकि न्यून मांग है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था माइनस डेल्टा आई। इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो बीच का गैप है, अभी बता दो, न्यून मांग। अब बता क्या कह रहा है, ये डेल्टा आई सी प्लस आई होता। हाँ, इसका मतलब ये हुआ, ये भी एडी है, पर ये एडी हो गया अल्प रोजगार। नहीं, एडी लिखा जाएगा इसको। अल्प रोजगार संतुलन बताया था, भूल गए क्या? दो तरीके का संतुलन होता है, एक फुल एम्प्लॉयमेंट पे, एक अंडर एम्प्लॉयमेंट में। फुल में भी एडी बराबर एएस होता है और अंडर में भी होता है। अंडर में क्या होता था, एडी बराबर एएस तो है, और उसमें इकोनॉमी में प्रोडक्शन की कैपेसिटी बची हुई होती है, कि हमारे में कैपेसिटी है 100 का उत्पादन करने की, डिमांड कितने की भी 80 की, हमने 80 का प्रोडक्शन कर दिया, और उस इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट वाले में। और जो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें एक्सेस कैपेसिटी नहीं हो सकती, उसमें तुम जीडीपी ग्रो नहीं कर सकते, और अंडर एम्प्लॉयमेंट में जीडीपी ग्रो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट आ गया तुम्हारे सामने, समझ गए। दूसरा पॉइंट आता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन बोले तो मंदी, कीमतें घटती हैं, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, जब डिमांड कम है तो जो प्रोड्यूसर है उसका जो है इंटेंशन कम हो जाएगा, उसको में उतना रहेगा नहीं मोटिवेशन कि मैं पैसा लगाऊं, तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट कम करेगा भाई, है ना, निवेश कम करेगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो फिर से लोगों की इनकम कम होगी, लोगों की इनकम कम होगी, लोग डिमांड कम करेंगे। तो अब ये एक जाल बन जाता है डिफ्लेशन का, ये एक सर्कल बन जाता है और ये सर्कल चलता रहता है। क्यों, एडी जितनी कम होगी उसके चक्कर में क्या फर्क पड़ेगा, लोग जो है, जो प्रोड्यूसर जो है तुम्हारा, वो डिमांड जो है इन्वेस्टमेंट कम करेगा, इन्वेस्टमेंट कम करेगा तो इनकम कम होगी, तो फिर से एडी कम होगी, समझ गए। तो ये बन गया डिफ्लेशन गैप, कीमतें घटी, बार बार घटती चली जाएंगी, इसका फर्क पड़ेगा हम पर। डिफ्लेशन का फर्क हमेशा पड़ता है हमारी इनकम के ऊपर, क्योंकि जब प्रोड्यूसर की इनकम कम होगी तो वो भाई अपनी इनकम कहां से पूरी करेगा, हमसे, क्योंकि हम उसके पास काम कर रहे हैं, समझ रहे हो। जैसे कि मैं किसी एक ऐसे साहूकार के पास काम करता था जिसकी इनकम बहुत अच्छी खासी हो रही थी, वो अपना माल 10 रुपए किलो बेचता था, रेट घट गया होगा 5 रुपए किलो, तो अपनी जेब से थोड़ी देगा, वो फर्क डालेगा सीधा सीधा किसके ऊपर, जो उसके पास बंदे काम करते हैं, उन सबकी इनकम घटा देगा वो, क्योंकि कीमत घटी है ना तो तुम्हारी इनकम घटेगी। ये देखो समझने वाली चीज इनकम के इसमें इको के अंदर, कि हमें क्या लगता है जब कीमत घटती है तो हमारे लिए चीजें अच्छी हैं, पर इसका बड़ा उल्टा फर्क पड़ता है। अगर तुम पूरे स्पाइरल देखो, पूरे सर्कल घूमता है, लोगों की आय घटने लग जाती है अपने आप अपने आप अपने आप। थर्ड पॉइंट है अनडिजायर्ड स्टॉक। सीधी सी बात है भाई, जब माल बिकेगा नहीं तो स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा, बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, जो उत्पादक ने नहीं सोचा था। अनडिजायर्ड का मतलब हो गया मन इच्छा नहीं है उसकी, बिना इच्छा के स्टॉक इकट्ठा हो रहा है। डिजायर मन इच्छा हो गया, अनडिजायर मतलब उसके अनिच्छा। अब भाई जब माल इकट्ठा हो गया, क्या करेगा बंदा बेचने के लिए, कीमत घटाएगा। सर भाई माल निकालना, मतलब प्रोडक्शन कर दिया, माल चढ़ाना थोड़ी है, उसे खराब थोड़ी करना है। अगर वो घटाएगा तो डिमांड घटेगी उसकी, फुल इन डिमांड हो चुकी है पहले, तो अनडिजायर्ड स्टॉक करने के लिए अगली बार वो प्रोडक्शन भी कम कर देगा। लास्ट में हो गया भाई कि जब उसका माल नहीं बिक रहा, कीमत घट गई, तो उसका प्रॉफिट भी कम हो गया, लॉस ऑन प्रॉफिट, अगले बंदे का प्रॉफिट होने लगा कम। पहली बात माल नहीं बिक रहा, दूसरी बात अगली बार प्रोडक्शन कम करेगा तो उसका तो प्रॉफिट डाउन पे डाउन चलता रहेगा,
तो लो ऑफ एडी, लो प्रॉफिट, नॉट एबल टू सेल स्टॉक, कभी अपने माल बेच नहीं पाएगा, माल पड़ा रहेगा, प्राइस क्रैश होगा। जब तुम पे माल पड़ा हुआ है तुम ये तो सोचोगे भाई माल निकाल दो जैसे तैसे करके, है ना, अभी तो बस मामला खत्म हो जाए। तो ये कौन कौन से पॉइंट हो गए, देखो सबसे पहले तो कि अल्प रोजगार होता है, क्यों होता है समझ गए। फिर हो गया डिफ्लेशन गैप होता है, मंदी आ जाएगी, कीमत डाउन चली जाएगी, कीमत डाउन होती चली जाएगी, हाँ डिफ्लेशन का मतलब मंदी होता है। अनडिजायर्ड स्टॉक, जो माल इच्छा नहीं थी तुम्हारा तो माल इकट्ठा करने का, पर तुम्हारे पास स्टॉक इकट्ठा होता जा रहा है एज अ प्रोड्यूसर, क्योंकि तुम्हारे पर डिमांड, ठीक है। उसके बाद देखो कि तुम्हारे पास ना चाहते भी अनचाहा स्टॉक इकट्ठा हो गया, या अनचाहा बोलते से याद आ गया, और लास्ट में हमारा प्रॉफिट डाउन चला गया। तो कुल मिलाकर हम एडी के बारे में पढ़े तो एडी में ना हमेशा हमारी जो बिजनेस एक्सपेक्टेशन होती है वो बहुत ज्यादा लो हो जाती है। एक प्रोड्यूसर हो तुम, समझना इस चीज को, मैं किसी चीज का प्रोडक्शन करने वाला था, किसी भी चीज का, मान लो कपड़े बनाने वाला था, और एकदम से मैंने क्या देखा कि लोगों ने चीजें खरीदना बंद कर दिया, मार्केट में बंदे आ ही नहीं रहे। रीजन कुछ भी हो सकता है। अब रीजन में देखो, रीजन हमने पढ़ ही लिए, रीजन क्या है कि वो खर्च नहीं करना चाहते, या इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है कोई बंदा, या फिर गवर्नमेंट अपने खर्चे जो हैं घटा चुकी है, क्योंकि खाली एक जने का फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ता है पूरी मार्केट का, पूरे रिसाइकिल का फर्क पड़ता है। अच्छा गवर्नमेंट पैसा खर्च नहीं करेगी तो कैसे फर्क पड़ेगा इस पे, एडी पे तुमने दिमाग लगाया नहीं, वैसे पूछा नहीं मेरे से। गवर्नमेंट पैसा जब खर्च कम करेगी ना, तो जब भी सरकार पैसा खर्च करती है तो किसके पास आता है, हमारे पास ही आता है। गवर्नमेंट ने बोले 10,000 करोड़ का पुल बनेगा, 10,000 करोड़ किसके जेब में जाएंगे, क्योंकि वो हम काम करेंगे ना, वर्कर काम करेंगे, तो लोगों पे पैसा जाएगा तो लोग मांग करने वाले थे। अब जब इन लोगों ने अपनी रिडक्शन कर दिया अपने उसमें एक्सपेंस में, तो लोगों पे भी पैसा कम जाएगा, लोगों पे पैसा जाएगा, लोग कम डिमांड करेंगे। फर्क किसकी वजह से पड़ा, गवर्नमेंट की वजह से, समझ गए। तो कुल मिला के ये है कि अगर एडी का टाइम चल रहा है, एडी लो का टाइम चल रहा है, तो हमारे बिजनेस जो है बहुत ज्यादा लो चला जाएगा, समझ गए। और ऐसी कंडीशन में कोई भी प्रोड्यूसर अपना माल बनाना नहीं चाहेगा, वो क्या करेगा, आधे बंदे तो बिजनेस छोड़ के भी जा सकते हैं। क्या हो गया तुम्हारा प्रोलॉन्ग डेफिसिट डिमांड। अब करेंगे इसके बाद हम एक्सेस, अब हम पढ़ेंगे एक्सेस डिमांड, ठीक है, अधिमांग। यानी कि कुल मिला के इसके अंदर टॉपिक क्या है कि अब की बार एडी हो गया भाई इस बार ज्यादा, यानी कि लोग कर रहे हैं मांग, और हमारे पास सप्लाई करने के लिए जुगाड़बाजी नहीं है, हम पे माल नहीं है बनाने के लिए। अब देखो हम पढ़ेंगे इसके कारण। देखो जैसे हमने न्यून मांग पढ़ी थी, डेफिसिट डिमांड पढ़ी थी, बस को उल्टा कर दो। उसके अंदर हमने उसके अंदर क्या पढ़ा था कि भाई प्राइवेट कंजप्शन रिडक्शन होता है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, कंजप्शन बढ़ जाएगा। जैसे ही लोग अपने खर्चे को बढ़ाने लगेंगे, ठीक है ना, प्राइवेट हम हो गए, हम लोग हो गए, हम लोग अपने अब सोच रहे हैं कि हम लोग खर्च ज्यादा करें, तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, डिमांड को बढ़ा देंगे। या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, इंपोर्ट घट जाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। डिक्रीज इन टैक्स, डिक्रीज इन टैक्स में वही पॉइंट आ गया, जैसे टैक्स घटे वस्तु की कीमतें घट गई, जैसी वस्तु की कीमत घटी लोग क्या करेंगे, ज्यादा डिमांड करने लग जाएंगे, यहाँ भी ज्यादा माल खरीदते हैं तो डिमांड हो जाएगी ग्रो। ये तो हो गया भाई इजी टॉपिक बिल्कुल। अब हम पढ़ेंगे कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर एडी कम होती है तो क्या फर्क पड़ रहा था उससे इकोनॉमी के ऊपर, अगर एडी कम होती है तो हाँ उससे इनकम लेवल कम हो जाता है, ठीक है ना। अब इसका फर्क किस पे सबसे ज्यादा पड़ता है, इसका फर्क पड़ता है इन्फ्लेशन गैप पे। पहले हम इसको समझेंगे इन्फ्लेशन गैप को, ठीक है। हम पढ़ने हैं इसके कंसिक्वेंसेस, मतलब इसके परिणाम। भाई मांग तो हो रही है ज्यादा, है ना, और ये टाइम चल रहा है तुम्हारा इस टाइम फुल एम्प्लॉयमेंट का। फुल एम्प्लॉयमेंट बोले तो पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार में मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी कि पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम उत्पादन को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि हम अल्पकाल में, है ना, हम एक छोटे समय में प्रोडक्शन को किसके थ्रू बढ़ा सकते हैं, खाली रोजगार के थ्रू, है ना। और जो दीर्घकाल होता है, लॉन्ग रन होता है, उसमें किसके थ्रू बढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू भी, और कैपिटल, ये तीसरी चीज होगी तुम्हारी इंप्लॉयमेंट के थ्रू तो बढ़ा ही सकते हैं। अब अगर अल्पकाल चल रहा है हमारा, शॉर्ट रन चल रहा है, और शॉर्ट रन में हमारे पास क्या हो गया कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई हमें पता है कि पूर्ण रोजगार चल रहा है, तो हम सप्लाई बढ़ा
नहीं सकते। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। अब अगर सप्लाई नहीं बढ़ा सकते तो देखना क्या होगा, लोग डिमांड तो कर रहे हैं, हमारे पास बनाने के लिए सामान वही है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज भी बढ़ा नहीं सकते, रिसोर्सेज भी हमारे पूरी तरीके से एम्प्लॉयड होते हैं, खत्म होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी अपने आप। लोग डिमांड कर रहे हैं, हमारे पास माल बनाने के लिए नहीं है, तो क्या होगा, इसको समझ लो पहले, बाद में बताना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, बनाने का खर्चा ज्यादा होगा। जैसे ही बनाने का खर्चा ज्यादा होगा, भाई प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, वो कॉस्ट कहां से निकालेगा, वो तुम्हारी वस्तु की कीमत बढ़ा देगा, है ना भाई। वो तुम्हारे से तो पैसे लेगा नहीं इस चीज के, वो क्या करेगा कि भाई मैं जो तुम्हें सामान बेच रहा हूं उसकी कीमत बढ़ा देता हूं। कीमत बढ़ेगी, आउटपुट सेम रहेगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता। मेन चीज ये है, कीमत बढ़ जाती कोई दिक्कत नहीं थी, प्रोडक्शन भी बढ़ता। प्रोडक्शन तो उतना का उतना ही है, क्योंकि पूर्ण रोजगार है, हम इसमें बढ़ा सकते नहीं है। इसमें जीडीपी रहती है स्टैटिक, स्टैटिक बोले तो एक जैसी, चेंज नहीं कर सकते, स्थिर, ठीक है ना। अब इसका मतलब वही देखो, सेम चीज रिपीट हो रही है भाई। फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट में रोजगार के थ्रू हम इसको बढ़ा ही नहीं सकते। अब जीडीपी कैन नॉट राइज, है ना, हमारे देश की जो है आय बढ़ेगी नहीं, क्योंकि हमने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से पहले से इस्तेमाल कर लिया है। जब पूर्ण रोजगार होता है तो संसाधनों का भी पूरा इस्तेमाल हो जाता है। फुल एम्प्लॉयड का मतलब है कि हमारे पास जितने भी संसाधन थे उनको काम पे लगा दिया। हाँ, मतलब कि जो संसाधन मेरे पास थे वो काम पे लगे हुए, काम पे लगे मतलब इस्तेमाल में हो रहे हैं। तो एक बार बस एक लैंग्वेज यूज कर रहा है कि फुल एम्प्लॉयड, संसाधनों का पूरा इस्तेमाल हो गया, यानी काम पे लगे हुए हैं, ये वर्ड इस तरीके से काम कर रहा है। हाँ, इको की लैंग्वेज। दो चीजें दिक्कत वाली दिख गई। देखो उसके बाद क्या है, एक्सेस डिमांड ना वेज प्राइस स्पाइरल करता है, ये इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर में आ सकता है। इसे कहते हैं मजदूरी कीमत जाल, ये क्वेश्चन अलग से आता है। वेज प्राइस स्पाइरल, इसका मतलब समझो क्या है। देखो भाई, डिमांड ज्यादा है, हम पढ़ चुके हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, ये भी हम समझ चुके हैं। क्यों बढ़ेगी, दो बात याद रखना, दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ाने का कोई जुगाड़ नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। भाई जब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वेजेस बढ़ जाएगा। जो तुम्हारे पास बंदे काम कर रहे हो तो तुम उसको सैलरी देते हो, जब तुम कंपनी में बंदे को सैलरी दे रहे हो तो वो सैलरी है, जब तुम किसी फैक्ट्री के बंदे को सैलरी दे रहे हो तो वो वेज हो जाता है। हाँ, जैसे दिहाड़ी, ठीक है। देखो भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है तो वो वेज भी बढ़ेगा उसका, जैसे वेज बढ़ेगा प्राइस फिर से बढ़ जाएंगे। प्राइस बढ़ते क्या होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब है कि बंदे का, हाँ, जीने का जो स्तर था उसमें महंगाई हो गई। पहले मान के चलो वो 4,000 रुपये खर्च कर रहा था, अब भाई जब कीमत बढ़ रही है तो भाई उसका 6,000 खर्चा होगा। जब उसका 6,000 खर्चा होगा फिर से डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा क्या होगा, वेजेस फिर से बढ़ेंगे। और ये चीजें एक सर्कल बनाकर चलती रहेगी, ये सर्कल चल रहा है, सर्कल कभी नहीं टूटेगा, समझ गए। इसे कहते हैं मजदूरी कीमत चाल। और सबसे बड़ी दिक्कत इसकी यही होती है, अधिमांग की, एक्सेस डिमांड की, कि ये कीमतें बढ़ाती है, इनकम बढ़ती है, कीमत बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, ये जाल चलता रहता है। अभी देखो, हाँ, क्योंकि भाई हमने यहाँ तो रेट बढ़ाई दिए थे ना, हमने पढ़ा था ना, तो प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है। प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तुम अपनी इनकम बढ़ाने की बात करोगे, इनकम बढ़ेगी प्राइस लेवल फिर से बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम डिमांड ज्यादा करोगे। भाई तुम्हारी इनकम बढ़ी तो डिमांड ज्यादा करोगे, तुम डिमांड ज्यादा करोगे तो वही चीज, डिमांड के चक्कर में पहले ही लफड़ा हुआ पड़ा है, वो लफड़ा चलता रहेगा, सर्कल घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। लास्ट बचा भाई लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसको बहुत हल्के में समझ लो कि लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसा है, कि मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं और प्रॉफिट कर रहा हूं। अब मुझे पता है कि मेरे पास डिमांड तो आ रही है और मैं प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि भाई मैं डिमांड पूरी ना करवाने के चक्कर में लॉस उठा रहा हूँ, समझ गए ना। जैसे मैं 100 चेयर बेच सकता था, मेरे पास एक बंदे से फोन आया कि भाई 100 चेयर 100 रुपए के बेच दे, मैंने कहा भाई 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, पर मेरे पास मटेरियल पड़ा हुआ है 80 चेयर का और फुल्ली एम्प्लॉयड भी हूं मैं, मतलब कि मेरे पास जितने बंदे होने चाहिए थे वो भी हैं और रिसोर्सेज भी पूरे इस्तेमाल कर चुका हूं। तो मुझे दिमाग में एक तरीके से लगेगा यार 20 चेयर बना देता तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाता, तो कहीं ना कहीं हो गया उसको लॉस ऑफ प्रॉफिट, है ना, समझ गए ना। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकता, फुल एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, समझ गए। इसका डायग्राम कैसे बनेगा,
भाई पूरे इस्तेमाल हो चुके हैं, समझ गए, है ही नहीं देश के अंदर, मामला खत्म, जीरो, सन्नाटा एकदम। ये भाई होगी तुम्हारी, ये हो गया तुम्हारा एडी। अब ग्रेटर हो रहा है ना, तो ये चला गया तुम्हारा ऊपर। तो ये देखो, ये होता है ऐसे, ये तुम्हारी जीडीपी में राइज नहीं हो रहा, जीडीपी पहले भी उतनी थी, अभी भी उतनी है। ये जो बीच का गैप है, ये हो गया तुम्हारा एक्सेस डिमांड, ठीक है ना, अधिमांग। समझ गए? तो मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो न्यून मांग और अधिमांग में क्या डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर, कि वो कीमतें घटाती है और उसके चक्कर में लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। ये कीमतें बढ़ाती है और इसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है प्रोड्यूसर को। उसमें नुकसान किसको हो रहा था? कंज्यूमर को, क्योंकि उसमें तो प्रोड्यूसर को नुकसान नहीं है, प्रोड्यूसर तो तुम पे डाल रहा था सारी बात कि भाई ठीक है कीमत बढ़ रही है, नहीं घट रही है, तुम पे डाल दूंगा, तुम्हारे रेट बढ़ा दूंगा, प्रोडक्शन घटा दूंगा, बढ़ा दूंगा। यहाँ इसके हाथ में कुछ है ही नहीं, यहाँ प्रोडक्शन को बढ़ा ही नहीं सकता, तो यहाँ नुकसान हो रहा है प्रोड्यूसर का। और हम अगर नॉर्मल वे में देखते तो हमें क्या लगता है, कीमत बढ़ने में फायदा किसका हो रहा है? हमें ऐसा लगता है ना कि किसी चीज के रेट बढ़ रहे हैं तो फायदा हो रहा होगा भाई, जो माल बेच रहा होगा उसका फायदा हो रहा होगा। अगर घुमा के इकोनॉमी को देखा जाएगा एक साल के अंदर, तो कायदे में उसका नुकसान ही हो रहा होगा, समझे? अब इसके बाद करेंगे हम इन दोनों में अंतर। इन्फ्लेशन क्या हो गया? अधिमांग। याद रखना भाई, थोड़ा हिंदी में भी चीज याद रखा करो। और ये क्या हो गया? हाँ बोल तो सकते हैं, पर ये फिलहाल हमें टॉपिक ये पढ़ रहा है ना, इसलिए यहाँ नहीं लिख सकते। इसमें इसका कोई मुद्दा नहीं है इसके अंदर। देखो भाई, पहला अंतर तो सीधा सीधा सा हो गया, देख लो भाई, देख 2 मिनट लगेगी। पहला अंतर क्या हो गया? एडी। पहला अंतर क्या हो गया? एडी ज्यादा है क्योंकि इन्फ्लेशन भी क्या है, ये एक्सेस डिमांड भी लिख लो उसको। हाँ, और क्या पढ़ रहे हैं, मुझे पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एडी ज्यादा है। इसके अंदर क्या हो गया? एडी कम है क्योंकि डिप्लीशन, इसे क्या बोलेंगे? डेफिशिएट। याद है ना या भूल गए? ठीक है। सेकंड देखो, याद होगा तुम्हें, एक्सेस डिमांड में फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, पूर्ण रोजगार होता है, और हम इसमें प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते, जीडीपी जो है कांस्टेंट रहती है। इसके अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है क्योंकि लोग डिमांड कम कर रहे हैं, है ना। जीडीपी कांस्टेंट रहेगी, कैन नॉट राइज, बढ़ नहीं सकती है। इसमें जो प्रोडक्शन लेवल होता है वो पहले से ही कम होता है, क्योंकि जो डिमांड कम है तो प्रोडक्शन तो कम होना ही होना है। लास्ट पॉइंट क्या है कि इसके अंदर वेज प्राइस स्पाइरल होता है, हमने पढ़ा, मजदूरी कीमत जाल होती है, मजदूरी कीमतों का पीछा करती है, कीमतें मजदूरी का पीछा करती है, एक सर्कल बन जाता है। इसके अंदर लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? कम डिमांड, कम इनकम। हाँ वही, संतुलन से अलग चीज हो गई। इसके अंदर क्या हो गया? हाँ संतुलन तो है, मतलब फर्क क्या पड़ेगा? लो एडी का मतलब लो इनकम, लो इन्वेस्टमेंट, लो इनकम, लो इन्वेस्टमेंट, यानी कि फर्क किस पे पड़ रहा है? इनकम के ऊपर फर्क पड़ रहा है, समझ गए ना। इसमें तो इसमें हमारी आय घट, इसमें हमारी आय घट रही है, इसमें हमारी इनकम बढ़ रही है, पर उसका उल्टा नुकसान है क्योंकि इसमें कीमतें भी उससे ज्यादा बढ़ रही है, समझ गए ना। इसमें आय घट रही है बकायदा, और नौकरी भी साथ में जा रही है, समझ गए। तो ये हो गया दोनों का अंतर।